हे गाइस, जय श्री राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। जैसे क्या हो रहा है ना कि मेरे पास बहुत सारी कुंडली आ रही है जिसमें मैंने देखा है कि लोगों को ब्रेन ट्यूमर या नर्व्स, जो पीछे के नर्व्स होते हैं, सर्वाइकल होते हैं, उसकी समस्या आ रही है। मेरे पास अभी रिसेंटली एक कुंडली आई हुई थी, मिथुन लग्न की कुंडली थी वो। और मिथुन लग्न का जो लग्नेश मतलब लॉर्ड जो है वो बुध बनता है, और बुध जो है वो 10वें भाव में मतलब मीन राशि में होकर बैठा है। तो हम लोगों ने देखा है कि जो बुध है वो कन्या राशि में उच्च का होता है और मीन राशि में नीच का होता है। तो एक तो लग्नेश जो है वो नीच का हो गया, और जो बुध है वो नीच का होके 10वें भाव में बैठ गया। तो जब बुध की दशा आई उस दौरान जो है उसको पता चला कि उसको सर्वाइकल की समस्या है, उसको नस जो है ये पूरा फूल चुका है और ब्रेन ट्यूमर जैसी समस्या आ गए है। तो मैं बुध के लिए, और जो भी बच्चे, जो बुध है उसको पढ़ाई के लिए भी जोड़ा जाता है, बच्चों की स्टडी के लिए जोड़ा जाता है बुध को। तो बुध के लिए मैं एक उपाय बताना चाहूंगी। जिसकी भी बुध लग्नेश होके अस्त है या बुध की वजह से जिसके काम नहीं बन रहे वो ये उपाय कर सकते हैं, बुध का उपाय। आपको क्या करना है, 18 वेडनेसडे बिना एक भी वेडनेसडे तोड़े आपको क्या करना है, गणपति जी का फास्ट रखना है। और उसके अंदर नमक और तेल, ये दोनों बिल्कुल भी अवॉइड करना है। नमक और तेल लेना ही नहीं है किसी भी समय। फिर ये सवाल नहीं आना चाहिए कि व्रत खोलो तब भी नहीं, क्या नहीं लेना है मतलब नहीं लेना है। उस दिन नमक और तेल का प्रयोग नहीं करना है किसी भी चीज में। और क्या करना है, इसके 18 वेडनेसडे एक भी टूटा नहीं चाहिए। अगर टूट गया तो वापस से फर्स्ट से स्टार्ट करना है और 18 के कंटिन्यू वेडनेसडे करना है। अगर पीरियड्स आ जाते हैं तो पूजा नहीं करना है लेकिन व्रत करना है। और इसके अंदर नमक और तेल नहीं लेना है। अन्न के अंदर सिर्फ छिलके वाले मूंग खाए जा सकते हैं, बिना छिलके वाले नहीं। छिलके वाले जो मूंग होते हैं, हरे मूंग, उसी को खाया जा सकता है, वो भी एक ही समय पर। सुबह शाम कभी भी ले, लेकिन शाम को ले तो ज्यादा अच्छा है। पूजा पाठ करके शाम को दर्शन करके आ गए, गणपति जी को दर्शन करके आने के बाद एक समय के बाद जो मूंग के छिलके वाले दाल है उसका हलवा बना लो, उसको उबाल के खा लो। इट्स अप टू यू, है ना। और फलहारी लेने की इच्छा है, कुछ खाना है, भूख लग रही है तो फ्रूट्स ले लो, या कोई भी ऐसा फल ले लो जो मीठा हो, जिसमें घी शक्कर का प्रयोग हो लेकिन नमक और तेल का प्रयोग ना हो। और ऐसे 18 वेडनेसडे कंटिन्यूस करने से हमारा जो मर्क्यूरी है वो सही होता है। मर्क्यूरी का कोई भी प्रॉब्लम होगा वो सही हो जाएगा। और पूरा प्रॉपर रेमेडी होता है कि 4 बार ये किया जाता है। 18 वेडनेसडे, फिर एक वेडनेसडे ब्रेक करना है, या दो, जो भी ब्रेक करना है, 2-3, फिर 18 लेना है, फिर ब्रेक करना है, फिर 18, फिर ब्रेक करना है, फिर 18। ऐसे 4 बार 18 2 साल के अंदर कंप्लीट होगा। और 18 वेडनेसडे का ग्रुप लेके ये करना है। एक भी टूटता है तो नया वापस शुरू करना है फ्रॉम द फर्स्ट। उससे परमानेंटली मरकुरी सही हो जाता है। और गणपति जी के दर्शन करने हैं हर बुधवार, उनको दुर्वा चढ़ाना है, उनकी आराधना करनी है। गणपति संकटनाशन का शोध करना है। गणपति में सिर्फ मंदिर में सिर्फ गणपति जी का दर्शन करके हमें आना है। ये बुध के जो है वो सटीक उपाय है। इससे जो समस्याएं आती है, बुध के कारण जो सर्वाइकल पेन होता है, नर्व्स पेन होता है, जो समस्याएं है, पढ़ने में ध्यान नहीं लग रहा है, या बुध जो है वो थोड़े से सूर्य के कारण जो अस्त हो गया है, लग्नेश है किसी का, जैसे कन्या लग्न हो गया, मिथुन लग्न हो गए, और बुध के कारण करियर में परेशानी हो रही है। जैसे कन्या लग्न वाले का जो बुध है वो दशमेश है और वो कहीं सूर्य के साथ हो गया, या तो नीच का हो गया, या तो 12वें, क्योंकि 12वें भाव का भी बुध अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसके लिए आप ये रेमेडी कर सकते हैं।